जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग ज्ञान बिंदु का फुल लेंथ टेस्ट नंबर 12 करने वाले हैं और इससे पहले हम सभी ने टेस्ट नंबर 1 से लेकर 11 तक कर लिया है। और जिन्होंने अभी तक टेस्ट नंबर 1 से लेकर 11 तक का वीडियो नहीं देखा है, तो हमारे प्ले लिस्ट में आपको टेस्ट नंबर 1 से 11 तक मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस आगामी वैकेंसी के लिए ज्ञान बिंदु का ये टेस्ट आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ज्ञान बिंदु का टेस्ट आप सभी को पता है वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट होता है। ठीक है, मैं आपको सप्ताह में 2 टेस्ट करवाता हूं, तो इसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम से भी जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि वहां मैं आपको पीडीएफ देता हूं। और जिनको टेस्ट नंबर 12 लगाना हो तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहां आपको पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ से पहले आप टेस्ट लगा लें, उसके बाद यहाँ आके आप अपना सॉल्यूशन देख लें। और दोस्तों, आपका कितना स्कोर हो रहा है कमेंट बॉक्स में अपने के साथ जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं ज्ञान बिंदु का टेस्ट नंबर 12। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आप सभी के लिए एक से एक इसी प्रकार का टेस्ट लाता रहूंगा। क्योंकि अब आप सभी को पता है केजीएस यानी खान सर का भी टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो मैं आप सभी को वो भी टेस्ट बहुत ही जल्द करवाने वाला हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप सभी को नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहेगी। ठीक है, और उसके बाद जगदेव सर का यानी कि जीके जीएस मस्ती का भी टेस्ट मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। ठीक है, प्रश्न एक था आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चींटी। आप सभी को पता है चींटी ही इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2 देख लेती है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। तो ये किस प्रकार पहचानते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा गंध से। ठीक है, और दोस्तों आप लोग ये भी जानते होंगे मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है, एपी कल्चर से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न संख्या 3 है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है। ठीक है, मछली के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा ये घोड़ा ना है, ये क्या है, यह एक मछली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेढक हो जाएगा। ठीक है, और मछली में 2 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो इसी प्रकार यह इससे भिन्न हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं बहुत जल्द आप सभी को खान सर का नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत जल्द ही वो टेस्ट अपने चैनल पर शुरू होने वाला है। प्रश्न संख्या 6 है, हरे पौधे में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किसका कितना सही हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। तो आप सभी को पता है इसका सूत्र क्या होता है, सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल द्वारा उससे अपना भोजन बनाते हैं। तो इसके लिए क्या सब चाहिए, CO2 चाहिए, H2O चाहिए, और इसके अलावा क्या चाहिए, यानी कि CO2 चाहिए। ठीक है, ये तो चाहिए, H2O चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन इसका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ऑक्सीजन बाद में इससे बनता है। ठीक है, तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम से भी जरूर जुड़ जाए, क्योंकि केजीएस का जो मैं आपको टेस्ट करवाऊंगा सबसे पहले पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर ही डालूंगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 है आपका, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, पौधे की वृद्धि दर मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्रश्न संख्या 9 था, निम्न में से कौन सा पौधा वृद्धि हार्मोन, ठीक है, प्लांट हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन। प्रश्न संख्या आपका 10 है, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी इसको भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9 का आंसर मैंने आपको बता दिया था, डी होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11 देखिए, मिलान करना। ठीक है, विटामिन B1 है और B2 है, इधर साइनोकोबालिन और कैल्सीफेरोल है। ठीक है, तो देखिए रथ एक टॉफी, एक ट्रिक मैंने आपको बताया था, रथ एक, ठीक है, टॉफी। तो
कैल्सीफेरॉल का हो जाएगा आपका डी। देख लेते हैं विटामिन डी किस में है। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आप सुमेलित कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। भारी जल का रासायनिक फार्मूला होता है, तो इसका होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, D2O जिसको कहा जाता है, और H2 आप सभी को पता है यह जल का होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 आपका, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या होता है? तो एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या होता है? बॉक्साइट, और इसका सूत्र होता है Al2O3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न संख्या 14 आपका, ये भी सुमेलित करना है दोस्तों। आज के सेट में ज्यादातर प्रश्न आपको सुमेलित करने वाला ही मिलेगा। ठीक है, चलिए जैसे ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर आप सभी को पता है इसका सूत्र क्या होता है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का आपका सूत्र हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2। ठीक है, Na2 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, एक का आपका हो जाएगा 2, तो एक का 2 किस में है? ऑप्शन ब्लीचिंग पाउडर। दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, तो एक का हो जाएगा आपका 3। ठीक है, एक का 3, और उसके बाद वॉशिंग पाउडर का होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो सी का 2, एक का 3 और सी का 2, ऑप्शन सी में ही दिख रहा है। ठीक है, और आप सभी को होता है बेकिंग पाउडर का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, जिसका सूत्र होता है Na2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15, परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चेडविक ने की थी। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 आपका, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लाल रंग अन्य रंगों की अपेक्षा कम प्रकीर्णन होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, आकाश नीला दिखाई पड़ता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होता है? नीले रंग का, और तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल रंग का होता है, ये आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। दोस्तों आज का सेट इजी टू मॉडरेट है, तो आप कोशिश करें इसमें 60 के अप्रोक्स में नंबर लाने की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 आपका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो ठीक है इनकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जब प्रकाश, इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरे से कांच में जाता है। ठीक है, लेंस की शक्ति मापी जाती है, तो आप सभी को पता है किसमें? डायोप्टर में मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। प्रश्न संख्या 20, फ्यूज का सिद्धांत है, तो यह फ्यूज का सिद्धांत किस पे है? विद्युत का उष्मीय प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्राश्रव्य ध्वनि। दोस्तों ये रिपीटेड प्रश्न है, इससे पहले वाले प्रश्न में पूछा गया था श्रव्य ध्वनि। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है प्राश्रव्य वे ध्वनि है जिसकी आवृत्ति होती है प्राश्रव्य की 20,000 से अधिक होती है। ठीक है, और 20 से 20,000 के बीच में जो होता है वो श्रव्य, जो कि हम लोग सुनते हैं, और 20 Hz से कम जिसका होता है वो अवश्रव्य होता है। नेक्स्ट देख लीजिए। प्रश्न संख्या 22, आग बुझाने वाले संयंत्र में CO2 किस अभिक्रिया से पैदा होता है? तो ये किससे पैदा होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, फिर से आपको मिलान करना है। प्रश्न संख्या 23, लैक्टिक अम्ल, तो आप सभी को पता है लैक्टिक अम्ल किसमें मिल जाएगा? दूध और दही में, तो एक का 3, तो एक का 3 आपको बी में और डी में दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद एसिटिक अम्ल सिरका में यानी कि बी का 4, एक का 3, देखिए इसमें भी एक का 3 है और इसमें भी एक का 3 है, लेकिन बी का 4 इसमें नहीं है ना, तो यहाँ से इसको काट देंगे, यहाँ बी का, यानी कि आपको यदि 2 ऑप्शन भी पता हो तो आप अपने सवाल को सही कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप पूरा ही सॉल्व करें। वैसे भी पता है सिट्रिक अम्ल नींबू में होता है। ठीक है, बाकी जो बच गया उसको मिला दें। आइए नेक्स्ट प्रश्न, फिर से आपको मिलन करना है। प्रश्न संख्या 24, CNG, तो आप सभी को पता है CNG किसमें हो जाएगा? आपका मीथेन। ठीक है, एक का 3, एक का आपका हो जाएगा 3, मिलान कर दीजिए, एक का 3 सी और डी में है। ठीक है, नेक्स्ट LPG में प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। ठीक है, तो बी का तो 2 ही हो जाएगा, बी का 2 दोनों में है। ठीक है, नेक्स्ट कोल गैस है सी में,
तो इसका हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन, ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। दोस्तों आप सभी इसी प्रकार के टेस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आप सभी के लिए हर एक टीचर का टेस्ट लाता रहूँगा, ज्ञान बिंदु का, केजीएस का और जीके जीएस मस्ती का, ठीक है। जो भी टीचर टेस्ट करवाएंगे या फिर टेस्ट लॉन्च करेंगे, मैं आप सभी के लिए वो टेस्ट परचेज करके आप सभी को टेस्ट करवाता रहूँगा इसी चैनल पर, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों यानी हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? तो ये तो इजी प्रश्न है, किसकी की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? शंकराचार्य, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चार्नोक, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फिर से आपको मिलन करना है सूची 1 को सूची 2 से, ठीक है। प्रश्न संख्या 29, इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि आपका जानते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक का आप मिला दीजिए 3 से, ठीक है। इलाहाबाद की संधि 1 और 4 से, ठीक है। तो 1 और 4 किस में आपको दिख रहा है? ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में, ठीक है। उसके बाद मंगलोर की संधि, ये तो 1784 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए साल बाई की संधि, इसका 1782, यानी कि आपका ऑप्शन सी 3 से भी क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। दोस्तों आप लोग मिलान करने वाले प्रश्न को थोड़ा ध्यान से बनाएं, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है और एग्जाम में प्रेशर रहने की वजह से गलत हो ही जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको सुमेलित करना है कौन सही है। अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस एकदम सही है, ठीक है। रैयतवाड़ी रीड और मुनरो, ये भी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट महलवाड़ी हर्ट मैकेंजी, तीनों आपका सही है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3। नेक्स्ट देख लीजिए प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं? तो आप लोग प्रश्न को भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, किसी में सही पूछा जा रहा है तो किसी में गलत पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए मोपला विद्रोह केरल से संबंधित है, बिल्कुल सही है। कुका विद्रोह पंजाब से संबंधित है, बिल्कुल सही है। कोली विद्रोह गुजरात से संबंधित है, ये भी सही है। चुवाड़ विद्रोह मध्य प्रदेश से सही, ये नहीं है, ठीक है। तो ये गलत है, तो आपको गलत पूछ रहा था, यही आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ये काफी इजी प्रश्न है, ज्योतिबा फुले ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, फिर से आपको सुमेलित करना है। दोस्तों आज के सेट में काफी ज्यादा सुमेलित करने वाले प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से राज्य और राजधानी है, ठीक है। चलिए समाचार पत्र, तो समाचार पत्र इसका हो जाएगा आपका जीसी मार्समैन 1 का 4, ठीक है। 1 का 4। उसके बाद मिरातुल अखबार, इसका हो जाएगा राजा राम मोहन राय 2 का 1। देखिए 1 का 4 और 2 का 1 ऑप्शन डी में ही आपको दिख रहा है, तो यहाँ से भी आप लगा सकते हैं। और वैसे आप सभी को पता है केसरी किसका हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। और यंग इंडिया, ये तो आप सभी को पता है महात्मा गांधी, ठीक है। तो ये काफी इजी था। नेक्स्ट देख लीजिए प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग ये प्रश्न याद रखें कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और यह किस अधिवेशन में कहा था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था, जिसमें नरम दर और गरम दर की पेचअप हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। यानी कि सबसे पहले कौन सा विद्रोह, उसके बाद कौन सा हुआ था, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, खेरा विद्रोह 1918, रौलेट एक्ट 1919, चंपारण 1917 और अहमदाबाद ये भी 1918, ठीक है। अब देखिए इसको सम्मिलित करना, सबसे पहले इसमें से कौन सी घटना हुई है?
सबसे पहले इसमें से आपको चंपारण सत्याग्रह 1917 हुई है, ठीक है, तो पहले 4 आ जाएगा, 4 के बाद 4 इसमें भी है आपका, इसमें भी है। अब देख लीजिए 1 या 2, 1 भी 1918 है और 2 भी 1918, लेकिन इसमें से पहले कौन सा हुआ है, अहमदाबाद मिल मजदूर, ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए प्रश्न संख्या 36, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? तो प्रांत में किस अधिनियम के द्वारा किया गया? 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। फिर से आपको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 37, सोविना अवज्ञा आंदोलन ये कब हुआ था? 1930 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन 1918 में हुआ था। उन्नीस में खिलाफत आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ठीक है। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में। अब इसको मिला लीजिए, सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? 1919 यानी कि खिलाफत आंदोलन, तो 2 पहले आ जाएगा, ठीक है। 2 के बाद 3 आ जाएगा, और 3 के बाद कौन सा आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 के बाद 1942 यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन वो सबसे बाद में आएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ से करेक्ट हो गया। यानी कि इस प्रकार के प्रश्न आपको ये चेक करना है कि सबसे पहले इसमें से कौन सी घटना हुई है, उसको पहले रखना है, उसके बाद कौन सी घटना। ये प्रश्न आप तभी बना पाएंगे जब आपको चारों घटना का स्पीड याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित नेताओं में से किसने सभारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संचालित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 39, हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाड़वेल, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट फिर से आपको मिलान करना है, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, यानी कि आपको नदी के बारे में पूछ रहा है, कौन किस नदी के किनारे है। देखिए हड़प्पा ये आपका हो जाएगा रावी नदी के किनारे 1 का 3, ठीक है। उसके बाद कालीबंगन हो जाएगा आपका घग्घर नदी के किनारे, ठीक है, यानी कि 2 का 2, 1 का 3, 2 का 2 इसी में दिख रहा है, ठीक है। और वैसे भी पता है आप सभी को लोथल भोगवा नदी के किनारे, और रोपन जो कि पंजाब में सतलज नदी के किनारे, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41, वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, ठीक है। फिर से आपको सुमेलित करना है दोस्तों। सुमेलित करने वाले प्रश्न यदि आप 2 या 3 का भी ऑप्शन जानते हैं तो आप इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ऋग्वेद, ऐतरेय और कौशिकीय से संबंधित है, ठीक है। तो 1 का हो जाएगा आपका 3, 1 का 3, देखिए एक ही ऑप्शन में, यानी कि एक ऑप्शन से ही अपना आंसर आ गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सभी को चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप कभी कभी एक ऑप्शन से भी चेक करके बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब फिर से आपको सुमेलित करना है। सुमेलित करने वाले प्रश्न की संख्या टेस्ट नंबर बारे में बहुत ही ज़्यादा है। आदिनाथ, ठीक है, तो आदिनाथ इससे हो जाएगा ऋषभ देव से, ठीक है। उसके बाद 1 का ए, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं पार्श्वनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ तो आप सभी को पता है सर्प से, यानी 1 का ए सी का 3, 1 का ए सी का 3, आपका ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? तो कौन थे अंतिम व्यक्ति? सुभद्र, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए 45 का, राजगिरी का राजकीय चिकित्सक जीवक जिसे गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है, उसका क्या नाम था? सलावती, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहबाजगढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए 47 का, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कण्व वंश, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो गया आपका। नेक्स्ट देख लीजिए 48, राज्य के राज्यपाल को
किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? तो किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है देख लीजिए। अधिवक्ता को नियुक्त कर सकता है राज्य का अधिवक्ता, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश ये भी नियुक्त कर सकता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, इसे भी यानी कि तीनों को नियुक्त किया तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 49 देख लीजिए। राज्य के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? महाधिवक्ता होते हैं। ठीक है, आप लोग इसका आर्टिकल कमेंट करेंगे, राज्य के महाधिवक्ता का आर्टिकल कितना है। नेक्स्ट देखिए, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट है? अनुसूचित जाति के लिए 38 सीट है और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट है? उसके लिए 2 सीट है। ठीक है, आप लोग ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए 51, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जून 1968 को लागू किया गया, उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नित्यानंद कानूनगो। ठीक है, नेक्स्ट अगेन आपको मिलान करना है, मैं आपको प्रश्न थोड़ा जूम आउट कर देता हूं ताकि क्लियर देखिए पूरा। देखिए प्रश्न संख्या आपका 52 है। ठीक है, मिलान करना है आपको। संजय गांधी जैविक उद्यान, तो आप सभी को पता है कहाँ है? पटना में है। 1 का 5, तो 1 का 5 ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में दिख रहा है। वाल्मीकि नगर अभयारण्य ये इसका हो जाएगा चंपारण में है। बी का 3, 1 का 5 बी का 3 ऑप्शन ए बी दोनों में दिख रहा है। उसके बाद कैमूर अभयारण्य, तो सी का हो जाएगा आपका नालंदा 1, सी का 1 नहीं दोस्तों, कैमूर ये हो जाएगा आपका रोहतास में। ठीक है, लेकिन सी का आपका 2 हो जाएगा, तो सी का 2 आपका ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए आपका यहाँ से करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53, कांवर झील, तो कांवर झील कहाँ है आप सभी का? बेगूसराय में। ठीक है, तो ए का आपका 4 आ गया, ए का 4। ठीक है, कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर आप सबको पता है कहाँ है? कुशेश्वर आपका हो गया दरभंगा में। ठीक है, तो दो का हो गया आपका बी। उसके बाद गोगाबिल ये आपका कटिहार में हो गया। ठीक है, नागिनट्टी आपका ये जम्मू में होगा, तो यहाँ से आप ऑप्शन सी सही कर लेंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न संख्या 54, फिर से आपको मिलान करना है। ठीक है, चूना पत्थर, मैग्नेटाइट, ठीक है, और 2 ऑप्शन देख लेते हैं, चीनी मिट्टी और बॉक्साइट। आप लोग इसका आंसर चेक कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 3 2 4। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए प्रश्न संख्या 55, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 71.2%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 56, 23 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी? तो किसके साथ लगी थी? कैप्टन ली ग्रांट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 57, बिहार राज्य स्थापना की घोषणा किस दिन की गई थी? तो किस दिन की गई थी? 12 दिसंबर 1911 को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, मजरुल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम था? द मदरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए 59, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है? ये टाइटन किसका है आप लोग बताइए? शनि का है। ठीक है दोस्तों, बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण कब लगता है आप लोग बताइए? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। तो कहाँ पे? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 61, वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग करते हैं? तो ये कौन सा है? आयन मंडल। ठीक है, आप सभी को पता है 5 प्रकार की परत होती है। सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल और उसके बाद वही मंडल। ठीक है, मौसम संबंधी घटना किस में होती है? क्षोभ मंडल में वायुयान उड़ने के लिए बेस्ट होता है समताप मंडल, और समताप मंडल ही सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा देती है। ठीक है, ओजन परत भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 62, बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट, तो अचानक यदि नीचे गिर रहा है इसका मतलब
इसका मतलब क्या हो जाएगा, तूफान आ रहा है, ठीक है। और यदि धीरे धीरे नीचे गिर रहा है इसका मतलब वर्षा होने की संभावना, और धीरे धीरे यदि ऊपर चल रहा हो तो इसका मतलब मौसम साफ हो रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63, युग्मों पर विचार करना, ठीक है। देखिए इसमें से आपको पूछा जा रहा है कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि कितना गलत है, ठीक है। देखिए शिराको, यही आपका सिर्फ गलत है, बाकी 2 और 3 सही है, ठीक है। यानी कि केवल एक गलत है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 64, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक सतपुरा और विंध्य पर्वतमाला के बीच बहती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतपुरा और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सी बहती है, नर्मदा नदी बहती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नीचे 4 नदी के नाम आपको दिया गया है, लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों के घटते हुए क्रम, यानी कि सबसे लंबी नदी कौन है, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, इन चारों में मैं आपको बता दूं सबसे लंबी नदी आपका हो जाएगा गोदावरी, ठीक है। तो यानी कि पहले 3 आएगा, तो पहले 3 देखिए आपका ऑप्शन डी में ही दिख रहा है। गोदावरी के बाद आपका कृष्णा नदी आ जाएगा, ठीक है। और कृष्णा के बाद आपका नर्मदा, नर्मदा के बाद महानदी, ठीक है। नेक्स्ट अगेन आपको मिलान करना है, प्रश्न संख्या 66 मैं आपको दिखा दूं। देखिए यमुना नदी, तो यमुना नदी का आपका हो जाएगा, यमुनोत्री से ये निकलती है, तो ए का 4, ए का 4, ठीक है। उसके बाद कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, बी का 3, ठीक है, बी का 3। गोदावरी, तो गोदावरी का हो जाएगा आपका ये नासिक से निकलती है, और महानदी सिहावा से, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगेन आपको मिलान करना है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया इसमें मिलान करने वाले की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। प्रश्न संख्या 67, ठीक है, गोल्डन क्रांति, ग्रे क्रांति, पीली क्रांति और काली क्रांति, ठीक है। देखिए तो गोल्डन क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, बागवानी से, ठीक है। एक का 2, तो एक का 2 किसमें दिख रहा है आपको, बी और डी में, ठीक है। उसके बाद ग्रे क्रांति, तो ग्रे क्रांति आप सभी को पता है किससे संबंधित है, उर्वरक से, तो बी का 4, देखिए बी का 4 सिर्फ इसी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 68, राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन आपको सुमेलित करना है, प्रश्न संख्या 69, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, एक का हो जाएगा आपका 3, तो एक का 3 ए और बी में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद बाघ दिवस 29 जुलाई हो जाएगा, यानी कि बी का ए, बी का ए, ठीक है, एक का 3 और बी का ए ऑप्शन है। वैसे भी आप सबको पता है जल दिवस 22 मार्च, ठीक है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 70, राष्ट्रीय पंचायत दिवस, तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है, तो यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट देख लीजिए 72, भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, या गाजियाबाद यूपी में। नेक्स्ट देख लीजिए करंट अफेयर का प्रश्न है, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, हाइपरसोनिक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा डीआरडीओ द्वारा। नेक्स्ट देख लीजिए 74, सतत विकास लक्ष्य एसजीडी सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 99। नेक्स्ट 75 देख लीजिए अम्बुबाची मेला, तो अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है, असम में, ठीक है। नेक्स्ट 76, भाषिनी किस मंत्रालय द्वारा विकसित एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि एआई, ठीक है, संचालित भाषा अनुवाद मंच, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट देख लेते हैं 77, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। नेक्स्ट 79, हाल ही में किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा बिहारी
बिहाली, ठीक है, बिहाली ऑपरेशन शुरू किया गया, तो इसका उधमपुर राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट 80, हाल ही में किस स्थान पर 76वें नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? द हेग, ठीक है। नेक्स्ट 81, हाल ही में किसने DS वीरैया के द्वारा लिखित पुस्तक अंबेडकर के संदेश लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जगदीप धनखड़। नेक्स्ट 82, हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 अगस्त। नेक्स्ट देखते हैं 83, हाल ही में पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप कहां आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। नेक्स्ट 84, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कहां अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। नेक्स्ट 85, हाल ही में किसे नया रॉ प्रमुख बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पराग जैन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 87, फ्रॉम द ऑप्शन, ठीक है। तो इसका सी यानी कि आपको यहाँ पूछा जा रहा है क्या भराएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कैन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 86 में क्लियर ही नहीं किया गया, ठीक है। चलिए 88 देख लेते हैं। निम्नलिखित में युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद, तो युद्ध प्लस अस्थिर, ठीक है, यानी कि युद्धि प्लस अस्थिर युधिष्ठिर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 89, जो दूसरों के द्वारा उपकार किए गए हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? उपकृत, ठीक है। चलिए 90 देख लेते हैं। आपको सुमेलित देखना है किसका मिलान सही है या नहीं, ठीक है। उन्नति का अवनति, ये तो सही है, गलत सिलेक्ट करना है। उन्मुख का सम्मुख, यही आपका गलत है। इति का अध, ये सही है। आरोही का तिरोभाव, तीनों सही है, यानी कि आपको गलत सेलेक्ट करना था, ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके ये बताइए 90 प्रश्न में से आपका कितना स्कोर हो रहा है, और आप लोग कैटेगरी के साथ कमेंट कीजिएगा 90 प्रश्न में से आपका कितना सही हो रहा है। और मैं आप सभी को मैथ जितना भी मैंने टेस्ट नंबर 1 से 12 तक और इसके बाद 3 टेस्ट और अपना बचा है, ठीक है। 15 टेस्ट होने के बाद मैं आपको सभी टेस्ट का 10 प्रश्न जो बचा है सबका एक ही वीडियो में सॉल्यूशन करा दूंगा, उससे आपका एक जगह रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको वैसे प्रश्न दिखा देता हूँ। 91 का प्रश्न आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए इसमें आपको बहुलक और माध्यका का माध्य निकालना, ठीक है। जैसे आप इसमें बहुलक पहले देख लीजिए, इसका बहुलक कितना होगा, जो बहुत बार होगा वही बहुलक होगा। उसके बाद माध्यका आप कैसे निकालेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में सजा के बीच वाले 2 को या 1 को ऐड करके बटा 2 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद वो दोनों को ऐड करके माध्य निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 92, ये आपको चेक करना है। यहाँ पी की जगह क्या रखेंगे, जो 11 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद पी उसी संख्या का स्क्वायर प्लस 5 कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 93, टाइम कम रहने की वजह से मैं आपको ये सोल्यूशन नहीं करवा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 93 का प्रश्न आप देख लीजिए, आप लोग बस कमेंट कीजिएगा। 94 देख लीजिए, 90 प्रश्न में से आपका कितना सही हो रहा है, बस ये आप कमेंट करना, ठीक है। 95 का आप देख लीजिए प्रश्न, ठीक है। उसके बाद 96 देख लीजिए, प्रश्न काफ़ी ईजी है, यदि आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पे इसका सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। आप लोग वहाँ से भी मिला सकते हैं। 97 का देख लीजिए, उसके बाद 98, ठीक है, 99, ठीक है, उसके बाद 100। आप लोग बताइए 90 प्लस में से आपका कितना सही हो रहा है, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि 15 टेस्ट होने के बाद मैं आप सभी को अब KGS का टेस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत ही जल्द, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।